नमस्कार दोस्तों, द आईविज़न क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं श्रेयांश कुमार आप सभी को इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस दे रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तक पूरा कर लिया था, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, उसके थोड़े और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मेरे पीछे बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग इन सभी एग्जाम्पल्स को ट्राई करिए। ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए पहचान क्या हो जाएगी? हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, कॉमा, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये क्या है? परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसके रूल जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। तो रूल इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए यहाँ पे हैज़ या हैव का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है, और प्लस वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इसी क्रम में हम एक चीज़ और बताएंगे कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, ये क्रम के अनुसार तीनों परफेक्ट में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जान लिया इतना, अब जान लेते हैं कि हैव और हैज़ का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो जब हैज़ लगाना होता है दोस्तों, तो हमें देखना होता है कि क्या सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और जब सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होगा, ठीक है, क्या होगा? प्लूरल होगा, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हैव का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम दे देते हैं विद्यार्थी पुस्तक पढ़ चुके हैं। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स क्या है? हमारा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगता है? हैव। तो स्टूडेंट्स हैव। अब देखिए रीड, पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा? रीड। तो रीड का तीनों फॉर्म रीड ही होता है। पढ़ने के क्रम के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि रीड, रेड और रीड पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में स्टूडेंट्स हैव रीड बुक।
ठीक है। स्टूडेंट्स हैव रीड बुक, द बुक भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, आर्टिकल्स का यूज़ करते रहना है, ठीक। तो हमने द बुक नहीं लगाया, हमने केवल बुक ही लगा दिया है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, तो दोस्तों ये हमारा पहला सेंटेंस था। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दुकानदार दुकान खोल चुका है, ठीक है। दुकानदार का क्या हो जाएगा दोस्तों? शॉपकीपर। क्या हो जाएगा? शॉपकीपर, ठीक है दोस्तों, शॉपकीपर। 1 मिनट, हाँ, तो क्या हो गया? शॉपकीपर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। शॉपकीपर, शॉपकीपर क्या है? एक, यानी सिंगुलर है। शॉपकीपर हैज़, खोलना का ओपन, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपेंड। शॉपकीपर हैज़ ओपेंड द शॉप। ये क्लियर है, ठीक है। तो इसी क्रम में आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ते हैं, इसके बाद अफर्मेटिव के बाद हम पढ़ेंगे क्या? निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्या? निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसके रूल को हम जान लेते हैं। तो इसके रूल में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, ठीक है, और प्लस नॉट। क्या हो जाएगा? नॉट। नॉट के बाद वर्ब का तीसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में हमें भूलना नहीं है कि क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पढ़ाई करिए अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हम देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, माँ खाना नहीं पका चुकी हैं। माँ खाना नहीं पका चुकी हैं, ठीक है। तो माँ का इंग्लिश, माँ का माँ ही होगा, ठीक है। माँ क्या है? एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैज़, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैज़। तो माँ हैज़ नॉट, पकाना का इंग्लिश कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। माँ हैज़ नॉट कुक्ड द फूड, ठीक है, क्लियर है। तो अगला सेंटेंस हम जान लेते हैं। दूसरा सेंटेंस, एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा? ले लेते हैं, जैसे श्याम स्टेशन, कहाँ की बात हो रही है? स्टेशन, श्याम स्टेशन नहीं पहुंच चुका है। तो बात किसकी हो रही है दोस्तों? श्याम की बात हो रही है। तो जब श्याम की बात हो रही है तो श्याम क्या है? यहाँ पे एक वचन है, तो श्याम के साथ क्या लगेगा? हैज़। श्याम हैज़, उसके बाद नॉट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉट, पहुंचना का इंग्लिश
रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। श्याम हैज़ नॉट रीच्ड टू द स्टेशन। कहाँ पे? स्टेशन। तो इसी क्रम में दोस्तों ये आपका निगेटिव सेंटेंसेस भी पूर्ण होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपके नंबर आए तो आपको अत्यंत खुशी हो अपने आप में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर? तो आइए इसमें हम पहले से ही जानते हैं कि इसमें 2 रूल होते हैं। ठीक है, तो दोनों रूलों को हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला रूल क्या होता है दोस्तों? जब हम क्या से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? क्या से। ठीक है, तो पहला रूल किस लिए है? क्या के लिए। तो रूल नंबर 1। ठीक है, क्या से शुरू। किससे शुरू? क्या से शुरू, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? हैज़ या हैव पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट उसके बाद चला जाता है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने दे दिया, आइए एग्जाम्पल जान लेते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या दे दें? जैसे क्या रोहन मंदिर जा चुका है। मंदिर जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ क्या की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, हमें क्या लिखना है? हैज़ या हैव में से एक लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, रोहन क्या है? एक वचन है, यानी सिंगुलर है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हैज़ रोहन। अब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो वर्ब क्या है? जाना, तो गो, जाना का इंग्लिश गो, और गो का थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है, हैज़ रोहन गॉन टू द टेम्पल। ठीक है, और ज़रूरी चीज़ क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये हमने पहला सेंटेंस जाना, एक सेंटेंस और देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेंटेंस और देखेंगे इसमें। ठीक है, क्या सोहन, क्या सोहन नॉवेल पढ़ चुका है। क्या सोहन नॉवेल पढ़ चुका है। ठीक है, तो सोहन की इंग्लिश सोहन ही हो जाएगी। अब देखिए सोहन क्या है? एक वचन है, तो यहाँ भी किसका इस्तेमाल करेंगे? हैज़। हैज सोहन। अब देखिए पढ़ना का इंग्लिश रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। अब इसके पहले हमने जाना था, तो हैज सोहन रीड द नॉवेल। क्या? नॉवेल। क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमने पहला रूल जो है वो पढ़ लिया और इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली। तो आइए दोस्तों अगला रूल भी हम जान लेते हैं। ठीक है, अगले रूल में क्या होगा? जब क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो जाए? बीच में आ जाए, तब हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूल नंबर 2, ठीक। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूल नंबर 2 में तो हम देखते हैं कि रूल नंबर 2 में आता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे हो, बीच में, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, ठीक है। तो इसी क्रम में इसका रूल हम जान लेते हैं, ठीक है। तो रूल क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बस पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हैज़ या हैव, ठीक है। देखिए हमने कैपिटल लेटर का ध्यान रखा है, ठीक है, तो आप लोग भी इसका ध्यान रखिए, प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल दोस्तों, विद्यार्थी कब स्कूल पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो कब की इंग्लिश, व्हेन, व्हेन के बाद विद्यार्थी, तो विद्यार्थी एक थोड़ी ना है, पहुंच चुके हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो क्या लग जाएगा, व्हेन हैव द स्टूडेंट, वर्ब का थर्ड फॉर्म रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, ठीक है। स्टूडेंट रीच्ड टू द स्कूल, क्लियर है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आइए एक सेंटेंस और जान लेते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। देखिए खिलाड़ी कौन सा खेल खेल चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन की इंग्लिश विच, अब देखिए कौन सा खेल, ठीक है, तो कौन सा खेल की इंग्लिश विच गेम हैज़, अब देखिए हैज़ क्यों लगा रहे हैं पता है, यहाँ पे सॉरी, विच गेम यहाँ पे हैव लगाएंगे क्योंकि खिलाड़ी है ना, बहुत सारे हैं, ठीक है। विच गेम हैव प्लेयर्स, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये पूर्ण हो चुका है, इसमें हमने 3 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, उनके बारे में जाना, ठीक है। कौन कौन से सेंटेंसेस थे, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। इनके बारे में हमने जान लिया दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। और भी कुछ जानकारी चाहते हैं इसके बारे में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ आप लोग उसको भी बताएं ज़रूर, क्योंकि जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं बताएंगे तब तक मैं सुधार कैसे करूँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी कमियों को भी बताएं, मेरी अच्छाइयों को भी बताएं, ताकि मैं अपने अंदर सुधार ला सकूं और आपको एक नई नई चीज़ें प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि
वो भी पढ़ सकें, ठीक है, ताकि अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर करें। ठीक दोस्तों, तो इसी क्रम में मैं इस क्लास को ओवर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।